इमरान की धमकी से मुज़ाकरात खतरे में। इमरान खान ने एक्स पर अपनी ताज़ा तरीन पोस्ट में आला दर्जे की फौजी कमान को हदफ बनाया है और इससे PTI और हुकूमत बमा इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जारी रस्मी मुज़ाकरात और पसे पर्दा बातचीत दोनों को खतरे में डाल दिया है। इमरान खान रुकने वाले नहीं, बावजूद इसके के फौजी सरबराह और PTI की क़यादत के माबैन मुलाकात के दौरान दिए गए इस मशवरे के बावजूद के बातचीत की कामयाबी के लिए फौज और इसकी कमान को हदफ नहीं बनाना चाहिए। इमरान खान ने एक बार फिर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जारहाना पोस्ट की है। ये इमरान खान की मुसलसल जारहाना सोशल मीडिया बयानात आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट है। KP में निगरान दौरे हुकूमत में भर्ती किए गए मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने की तैयारी। सूबाई हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन मुलाजमत से हटाने का बिल 2025 मंजूरी के लिए पीर के रोज असम्बली में पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बिल की मंजूरी से मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किए गए 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन मुलाजमत से फारिग हो जाएंगे। आम इंतखाबात से कबल निगरान दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ महकमों में भर्तियाँ की गई थी। इन भर्तियों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की जानिब से एतराज़ात उठाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमती अरकान के एतराज़ात पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दी और मामला काबीना में आया तो हुकूमत ने मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्त करने की कानूनी रुकावटों का जायजा लेने के बाद कानून साजी का फैसला कर दिया है। निजी हज स्कीम के तहत पुरकशिश पैकेज लेने वाले खबरदार, हज क्लियरेंस से मशरूत। 30 लाख रुपए से जायद का हज पैकेज लेने वाले आजमीन का हज FBR और सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया गया है। 30 लाख रुपए से जायद का प्राइवेट पैकेज लेने वाले आजमीन के नाम FBR को भिजवाए जाएंगे। भारी निजी हज पैकेज लेने वालों के नाम क्लियरेंस के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को भिजवा दिए गए हैं। FBR मुतल्लिका आजमीन के असासों और टैक्स की छानबीन करेगा। एजेंसियां मुतल्लिका आजमीन हज के स्क्रूटनी करेंगी। सिक्योरिटी एजेंसी से क्लियरेंस के बाद 30 लाख से जायद पैकेज वाले आजमीन को हज की इजाजत दी जाएगी। 30 लाख से जायद का पैकेज देने वाली कंपनियां हज पैकेज की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के बाद होंगी। कंपनियों के 30 लाख से जायद हज अखराजात और पैकेज की मंजूरी वजारत मजहबी अमूर देगी। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं, ऐसी असम्बलियां तो मैं मिट्टी से बना सकता हूँ। फजलुर रहमान। चारसदा में तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमने आइन में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। इंशाअल्लाह हमारी कोशिशों से पाकिस्तान से सूद का खात्मा हो जाएगा। इन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा में मजहब की गहरी जड़ें उखाड़ने के लिए NGOs को इस्तेमाल किया गया। मदारिस, अलूम और सियासत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सरबराह JUI ने यह भी कहा कि मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं, ऐसी असम्बलियाँ तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। हमारा सूबा आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, हुकूमत नाअहल लोगों के पास है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक़्तिदार का हसूल है। मर्जी के इंतखाबात से हमें टरखाया नहीं जा सकता। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी करवाए हैं। दरिया सिंध से किनार निकालने का मामले पर वकला ने सिटी कोर्ट में अलामती भूख हड़ताल कैंप कायम किया। वकला ने दरिया सिंध से किनार निकालने और जमीन की अलाटमेंट के खिलाफ भूख हड़ताल जारी रखी। वकला का कहना है कि दरिया पर बनने वाले गैर कानूनी किनार निकाले जा रहे हैं। वकला ने मुतालबा किया कि किनार के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पास करके इस अमल को रोका जाए। फार्मिंग के नाम पर सिंध के जरिए जमीन के अलाटमेंट किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। इंटरनेशनल फोरम के चेयरमैन नासिर अहमद एडवोकेट ने अपने दीगर वकला मेंबरान के हमरा भूख हड़ताल कैंप का दौरा किया। भूख हड़ताल में बैठे हुए वकला को हार पहनाए और दरिया सिंध से किनार निकालने का मामला इस पर यकीन दहानी कराई कि इंटरनेशनल फोरम के तमाम वकला इनके शाना बशाना खड़े हैं। दरिया सिंध पर कब्जा करने की कोशिश की तो दरिया सिंध को सुर्ख कर देंगे। सिंध हमारा है और हम लोगों का हक है। अगर किसी ने हमारे वसाइल ले लिए तो हम दरिया सिंध को सुर्ख कर देंगे। इस मौके पर वकला ने नारेबाजी की। हम इनकी हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हैं और हम इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर कराते हैं कि अगर सिंध के वसाइल पे कब्जा करने की कोशिश की तो हम दरिया सिंध को सुर्ख कर देंगे। इतना सिंध पे जो है वो हम लोगों का हक है। अगर हमारे वसाइल किसी ने लिए तो हम दरिया सिंध को सुर्ख कर देंगे। दरिया खातिर, सिंध खातिर, धरती खातिर, पानी खातिर।